हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जिन भी भाई बहनों ने रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए WCR जोन के कोटा डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था और उन्हें इंतजार था फाइनल मेरिट लिस्ट आने का। बहुत दिनों से लगातार कमेंट आप लोगों के आ रहे थे। तो आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो कल यानी कि 30 दिसंबर को जारी हो चुकी है। सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल भी चुकी होगी। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में हमने सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी अपलोड कर दी थी। अब जैसे ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट आई तो आपके मन में उठे बहुत सारे सवाल। उन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं शुरू करता हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको रेलवे से जुड़ी हुई सारी जानकारी सही एवं सटीक तरीके से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया है, तो उनको उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाइयां। और जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग निराश ना हो। अगर उन लोगों का एवरेज परसेंटेज सही है तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई करते रहें, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोगों का एवरेज परसेंटेज सही है तो आप लोग निराश ना हुआ करिए। आप लोगों का हो सकता है इस जोन में नहीं तो किसी दूसरे जोन में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के जो सवाल हैं उन्हीं सवालों के जवाबों को लेकर मैं जो आया हुआ हूं, तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले अब सवाल है कि जिन भी भाई भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके मन में अब सवाल आ रहा है कि आखिर कितना कट ऑफ रहा, कितना एवरेज परसेंटेज रहा जिनका सिलेक्शन हुआ है, आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहूंगा कि जब तक कि कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं होता तब तक एग्जैक्ट कट ऑफ आप लोगों को बताना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग प्रयास यही करिए कि जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग अपनी एवरेज परसेंटेज, कैटेगरी और उनकी ट्रेड कौन सी है ये लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी यही सारी चीजें कि अपनी कैटेगरी और ट्रेड कौन सी है और एवरेज परसेंटेज कितना है उनका, तो ये चीजें जरूर कमेंट करें, जिससे कि अनुमान लगाना बहुत हद तक आसान हो जाता है। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ही आपको भी पता चलेगा और मैं भी उसी हिसाब से आप लोगों को कुछ बता सकूंगा कि आखिर कितना एवरेज परसेंटेज रहा जिससे सिलेक्शन हुआ है। अब सवाल ये है दूसरा कि आखिर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया उनका तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर बहुत से भाइयों का सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है उनके मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, कोटा डिवीजन से क्या सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जितना मेरा अनुमान है तो आप लोगों की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 100% आएगी। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 865 सीट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी कोटा डिवीजन से, और जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट अभी तक जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसमें 728 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं। तो जितनी भारी संख्या में सीट अभी खाली हुई हैं, खाली पड़ी हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपकी 100% सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, जिससे आप लोगों को दोबारा फिर बुलाया जाएगा। जिन विभागों का परसेंटेज थोड़ा सही होगा, जितना अभी एवरेज गया होगा उससे थोड़ा नीचे होगा, तो उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में जरूर चांस मिलेगा। अब एक सवाल और है कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम तो है पर हमें कोई सूचना नहीं मिली, ना हमें ईमेल के जरिए कोई सूचना मिली, ना ही हमें कोई मैसेज इस तरह का आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका ये समझ लीजिए कि 100% सिलेक्शन हुआ है। जब ज्वाइनिंग डेट आप लोगों की आ जाएंगी तो आप लोगों को ईमेल के जरिए सूचना इसकी मिलेगी। अभी आप लोग परेशान ना होइए कि हमारे में कोई सूचना नहीं आई इस तरह की, आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अब जिन विभागों का सिलेक्शन हुआ है तो उनके मन में सवाल है ये कि अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं अब आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोगों को करना ये है
कि जितने भी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको ज्वाइनिंग के समय लेके जाने हैं। आप लोगों के जो अधूरे डॉक्यूमेंट रहे होंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में नहीं दिया होगा, तो वो आप लोगों के जमा किए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और इसके बाद जैसा कि जो मैंने कल लिस्ट अपलोड की थी टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी जैसा कि बहुत से पॉइंट मेंशन है, उन्हीं पॉइंट को आप लोगों के सामने मैं कुछ बताना चाहूंगा डिटेल से। तो उसमें ये हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। दूसरा ये है कि आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और उसमें साफ-साफ ये भी मेंशन है कि अगर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होता किसी वजह से, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मतलब अगर कोई कमी रह जाती है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने में, किसी का पहले से जनरेट हुआ हो या किसी दूसरी जगह से वो कर रहा था, बीच में छोड़ दिया उसने, फिर उसको कैंसिल नहीं कराया, अब यहाँ का फॉर्म भर दिया, तो हो सकता है उसमें दिक्कत होगी। तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकेगी इस स्थिति में। तो अब मैं एक पॉइंट पे और बात करना चाहूंगा कि एनएपीएस प्रोफाइल, एनएपीएस प्रोफाइल की आपको 100% पूरी की गई प्रोफाइल की फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। बगैर इसके आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर किसी वजह से एनएपीएस प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल नहीं बनती है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो आप लोग ऐसा करिए कि ज्वाइनिंग के पहले ही अपनी प्रोफाइल 100% पूरी कर लीजिए और उसकी आप लोग फोटो कॉपी लेके जाइए। और उसमें एक चीज और मेंशन है कि नंबर जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा और ईमेल, वो आप लोग सही भरिए। आप लोग जब भी किसी भी फॉर्म को भरें या ये एनएपीएस प्रोफाइल को बनाने जा रहे हैं, तो हमेशा प्रयास यही किया करिए कि जो आपका मेन नंबर हो, मोबाइल नंबर, वही भरा करिए। ऐसा नहीं कि अभी भर दिया और 1 महीने बाद वो बंद कर दिया। इस तरह के मोबाइल नंबर ना डाला करिए और एक अपनी ईमेल बना लीजिए जो हमेशा आप लगाइए और हमेशा उसको यूज कीजिए। तो इस तरह का ईमेल और मोबाइल नंबर भरना है आपको। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी मेंशन है। मेडिकल सर्टिफिकेट जिन विभागों ने नहीं बनवाया था या जो निर्धारित फॉर्मेट था उसमें नहीं बनवाया था, तो आप लोगों को निर्धारित फॉर्मेट में ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट का भी मेंशन है कि जिन भी भाई बहनों ने कास्ट सर्टिफिकेट निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं बनवाया था, उसी में उन लोगों को जमा करना है। एक चीज और है कि जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो आपके डायरेक्ट बैंक में जाता है, तो आप लोगों को पासबुक की फोटोकॉपी भी लेके जानी है। एक चीज और मेंशन है उसमें पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको कि जिन भी भाई बहनों का नाम या डेट ऑफ बर्थ और पिता के नाम में भी कुछ गलतियां थी, तो उनको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। एक पॉइंट और है कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि तुरंत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जनरेट ना हो किसी कारणवश या कोई दिक्कत आए, तो आपको 1-2 दिन वहीं पे रुकना पड़ सकता है। उसके बाद आपको भेजा जाएगा दूसरी जगह ज्वाइनिंग के लिए। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ अपनी जाएं, जितना सामान आप ले जा सकते हैं अपने हिसाब से, वो लेकर जाएं और जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब उसमें एक चीज साफ-साफ मेंशन है कि आप लोगों के मन में सवाल आता है जो कि क्या रेलवे की तरफ से या सरकार की तरफ से हमें कोई रहने की व्यवस्था कराई जाएगी या खाने की व्यवस्था कराई जाएगी? तो उसमें आपको साफ-साफ मेंशन किया गया है कि आपको रहने और खाने की व्यवस्था खुद अपने पास से करनी होगी। सरकार या रेलवे इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किए हुए है कि आप लोगों की खाने और रहने की व्यवस्था की जाए। अब एक पॉइंट और उसमें है कि जिन भी कैंडिडेट की 18 वर्ष से कम आयु है, तो उनको अभिभावक या अपने पिता के द्वारा बना हुआ शपथ पत्र ले जाना है, जिसमें उनके सारे साइन वगैरह होंगे कि हम अपने पुत्र या पुत्री को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको बनवा के ले जानी है। और ईमेल जब आपका आएगा तो उसमें एक फॉर्म होगा मास्टर डेटा, उसमें पूरा आपको भरना है। और एक चीज उसमें बताई गई है कि आपका जो ये अप्रेंटिसशिप है, तो इसमें आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी या इसको करने के बाद आपको हम परमानेंट यहीं पे रख लेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसे ही आपका अप्रेंटिस 1 वर्ष का खत्म होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो जाएगा और आपकी अप्रेंटिस पूरी हो जाएगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग खुद जानते हैं कि कैसे क्या हमें नौकरी मिलनी है, कैसे क्या हमें इसका यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने जो इतनी सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की, तो आप लोगों को पसंद आई होंगी। बाकी अगर अभी आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई आप लोगों को दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।